नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से मैं अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार देखिए रीजनिंग में हम चैप्टर वाइज चर्चा कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ चैप्टरों को तैयार करें। आज का हमारा एक बहुत डिमांड है बच्चों की, सर कैलेंडर या घड़ी में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए आज हम कैलेंडर को जड़ से खत्म कर देते हैं प्रॉब्लम्स उसकी। समझिएगा कॉन्सेप्ट केवल, और आने वाले एग्जामिनेशन में उम्मीद करता हूँ आप सबसे जल्दी और सबसे सही तरीके से आप कैलेंडर को समझ पाएंगे। दोस्तों कैलेंडर होता है क्या, पहले हम ये देखते हैं। बचपन से ही हमें कैलेंडर के बारे में पता है, लेकिन फिर भी कैलेंडर हमारी एक समस्या है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी आज कैलेंडर को देखते हैं और इसको बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए कैलेंडर क्या होता है भैया, दिन, सप्ताह, माह प्लस वर्ष के बीच संबंध को ही हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। यानी हम छोटी यूनिट से लेकर बड़ी यूनिट तक की चीजों को कंप्लीटली किसी माध्यम से कलेक्ट करते हैं या उसको सर्वे करते हैं, उसी को हम कैलेंडर कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो दिन क्या होता है। तो दिन के बारे में हम बात करें तो सभी को पता है कि हमारे पास 7 दिन होते हैं, और जो 1 2 3 4 5 6 में हम कहें, या फिर हम कह सकते हैं 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, इसका प्रयोग होने वाला आगे, इसलिए आप इसकी कोडिंग तैयार करें दिनों की। और 4 बृहस्पति इसी। अब आगे ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपका आ जाता है यहाँ पे 7वां डे। 7 डे हमारा इसलिए मैंने डिनोट अभी नहीं किया था क्योंकि 7 को हम 0 से भी सर्कुलेट करते हैं, यानी 0 कहें या 7 कहें, वो आपका रविवार माना जाता है, संडे माना जाता है। यानी किसी भी दिन का अंतिम दिन जो माना जाता है वो आपका क्या होता है, रविवार होता है, और शुरुआत जो होता है वो सोमवार माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, जैसे हमने दिन के बारे में देखा वैसे सप्ताह के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता है कि दिनों से ही मिलकर सप्ताह बना होता है, तो 7 दिनों के कलेक्शन को ही हम सप्ताह बोलते हैं। तो देखिए सप्ताह में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए अधिकतम हम किसी भी माह के सप्ताह के बारे में बात करें तो वो केवल कितने हो सकते हैं, 4 सप्ताह हो सकते हैं। कैसे, 7 के पेयर में हम चलते हैं तो 7 से 14 हो जाता है, फिर आपका 21 हो जाता है, और दोस्तों फिर 28 हो जाता है। ये हमारे पास 4 सप्ताह मिलते हैं, 7 दिन का कलेक्शन होता है। इसके बाद अब डिपेंड करता हमारा माह कैसा है, तो माह को हम देखते हैं कैसा है, यानी हम माह पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, माह या महीने से हमारा तात्पर्य ये होता है उसमें दिनों की संख्या से, या तो उसमें 31 दिन हो सकते हैं, या तो उसमें 30 दिन हो सकते हैं, या तो उसमें 29 दिन हो सकते हैं, या तो दोस्त 28 दिन हो सकते हैं। ये स्पेशली 29 और 28 दिन का कॉन्सेप्ट हमारा फरवरी पर ही आता है। बाकी हमारे पास 30 और 31 दिन का कॉन्सेप्ट आता है। आप सभी को बचपन से पता होगा कि आप फिंगर का प्रयोग कर लीजिए, जो अप होता है 31 होता है, जो डाउन होता है 30 होता है। और मैं तो कहता हूँ याद कर लीजिए इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां बच्चों वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलेगा कि जनवरी फरवरी गिन रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं ऊपर नीचे, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे पास 31 दिन का माह है, या 30 दिन का माह है, या 29 दिन का माह है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे अगर 31 दिन का माह, तो इसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो सप्ताह के 5वें दिन पड़ेंगे, और इसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो सप्ताह के 5वें दिन पड़ेंगे, और इसमें 1 दिन ऐसा होगा जो सप्ताह का 5वां दिन पड़ेगा, और 28 में कोई भी सप्ताह का 5वां दिन नहीं पड़ेगा। कंप्लीटली हर एक दिन क्या होंगे, 4 दिन, मतलब 4 पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अभी माह को समझा कि किस तरीके से हम माह के दिनों को देख पा रहे हैं। अभी हम इनकी कोडिंग भी बताएंगे आपको। अब वर्ष के बारे में समझते हैं। तो देखिए वर्ष हमारे पास जो आम कैलेंडर के बारे में हम प्रयोग करते हैं, यानी सामान्य कैलेंडर हमारा, उसमें 2 तरीके के वर्ष होते हैं। वो 2 वर्ष हमारे पास किस रूप में होते हैं, इनको देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्त सबसे पहले आता है सामान्य वर्ष, या फिर हम इसको कह सकते हैं सौर वर्ष। उम्मीद करता हूं ज्योग्राफी के लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, वहां पे सौर वर्ष के बारे में बताया जा रहा होगा, जो भी हमारी फैकल्टीज वर्कआउट कर रही है, लगातार जुड़ती जाएंगी। तो आप कॉन्सेप्ट सबका देखिए, क्योंकि हमें कंपटीशन फाइट करना है, हमें कंपटीशन में बने नहीं रहना है। देखिए अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लीप वर्ष आता है, या फिर हम इसे बोलते हैं अधिवर्ष। तो यहाँ पे देख लेते हैं लीप वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, या सामान्य वर्ष क्या होता है। तो देखिए सौर वर्ष मतलब हमारा होता है
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी हम पृथ्वी बना देते हैं और यहाँ पे एक सूर्य को जनरेट करते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी ऐसे क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा आपको सौर मंडल में संदीप सर ने बताया होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमारी पृथ्वी एक साल का अगर मूवमेंट करती है तो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो उसमें दिन उन्होंने बताए होंगे 365, सही 1/4 शॉर्ट में बताया होगा। बट हमारे रीजनिंग में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि हम अगर इन दिनों के बारे में बात करते हैं तो इसको पूरा हम मिनट और घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है एक सौर वर्ष कितने दिन का यानी कितने समय का होता है। तो आपको ये पूरा इतना विकल्प सही करना होगा, यानी आपको सेकंड तक याद रखना होगा। तो चलिए देखा आपने कि अगर हमारे पास क्या होता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी क्या करती है, जो समय लगाती है उसी को एक सौर वर्ष मानते हैं और सौर वर्ष का मैंने आपको बताया कितना समय लगता है। तो अब समझिएगा, हम इनके जो अतिरिक्त दिन होते हैं उनको नहीं लेते हैं, केवल हम यहाँ पे 365 दिन ही लेते हैं और 1/4 यानी 1/4 को छोड़ देते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं वे सारे वर्ष जिनमें दिनों की संख्या 365 होती है, यानी दूसरे भाषा में हम बात करें तो 52 सप्ताह, एक दिन विषम होता है। देखिए यहाँ पे एक विषम दिन याद रखिएगा, अभी इसका आगे हम बताएंगे आपको यूज कैसे करना हमें। अभी आता कैसे, अभी आप सबको मैंने बताया कि जब हमें क्या करना होता है, सप्ताह में कन्वर्ट करना होता है किसी भी दिन को, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे 365 दिन दिए हुए हमारे पास, तो 365 को आप क्या करिए 7 से डिवाइड करिए, तो 7 बच्चे क्या हो जाता है आपके पास 35 हो जाता है, एक बच जाता है 15, 7 दूनी 14 हो जाता है और एक दिन यहाँ पे। तो यही दोस्त जो शेष बचा हुआ यही विषम दिन कहलाता है, या हम कह सकते हैं सामान्य या साधारण वर्ष या सौर वर्ष का आपका रिमेनिंग यानी शेष दिन होता है या कोडिंग होती है। और ये टोटल पूरे 52 सप्ताह होते हैं, तो याद रखेंगे आप इस बात को। तो आपको उम्मीद करता हूं मैं ये आपको सामान्य वर्ष समझ में आया होगा या साधारण वर्ष के विषम दिन एक दिन। अब देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में हमारे पास क्या होता है कि हम प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर की कंडीशन को प्राप्त करते हैं। कैसे, 1/4 जो आप छोड़ते हुए आ रहे थे प्रत्येक साल में, वो चौथे साल में क्या हो जाता है कंप्लीटली 1 बन जाता है। जब वो कंप्लीट 1 बन जाता है तो उसमें क्या होता है आपका 365 के बजाय उस दिन आपके पास दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिन। तो जब दोस्तों 366 दिन हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन बढ़ेगा, और जब वो एक दिन बढ़ेगा तो हमें पता है, इसीलिए हमने फरवरी को 28 का बना रखा है। तो यहाँ पे जो हमारी फरवरी 28 की पड़ रही थी साधारण वर्ष में, वही फरवरी आपकी लीप ईयर्स में क्या हो जाती है 29 की बन जाती है। तो यानी लीप वर्ष जो एक दिन ऐड हमारे पास होता है वो यहाँ बढ़ जाता है। तो फिर से हम वही चीज रिमाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ 365 था वहां 366 दिन अगर हो गया तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं यहाँ पे 52 सप्ताह 2 दिन विषम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है विषम दिन। अब आपको याद एक चीज दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों को दोस्तों कि लीप ईयर सर पता कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए प्रत्येक चौथा साल आपने बता दिया, लेकिन वो साल कौन सा होगा कब पूछा जाएगा कैसे ये नहीं पता है। तो चलिए मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए वे सारे हमारे पास क्या है वर्ष जो क्या है 4 से विभाजित हो जाते हैं, यानी हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो लीप ईयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको रखना होगा, ये शताब्दी वर्ष पर लागू नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात दोस्तों, क्या शताब्दी वर्ष। देखिए एक तीसरा पॉइंट हमारा निकल के आ गया इसमें से, एक हमारे पास वर्षों में आता कौन सा शताब्दी वर्ष। देखिए शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, वे सारे जो क्या होते हैं 100 है 200 है 300 है, या फिर आपका 1900 है, या फिर आपका 3000 है, इस तरीके से जो दिन होते हैं वो सभी शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और जो हमारे पास शताब्दी वर्ष होते हैं उनको 400 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये गलती अक्सर कर देते हैं, पेपर में नॉर्मल प्रश्न आया 1900 कैसा वर्ष था, तो अब आप क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, कंप्लीटली कट जाता है। लेकिन ये गलत हो जाता है, आप वहां लीप वर्ष लगाते हैं
जबकि वो लीप वर्ष नहीं होता है, साधारण वर्ष होता है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा तो उसको 400 से भाग देना होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 400 से। तो ध्यान दीजिएगा लेक्चर को, हर एक पॉइंट को। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो इसको बार बार देखें और फिर चीजों को समझें। तो आपने क्या समझा अभी, दिन क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, माह क्या होता है, वर्ष क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, और शताब्दी वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि अब हम एक एक वर्ष का तो निकालने नहीं बैठेंगे एग्जामिनेशन में, तो हमारे पास क्या होता है 100 वर्षों का, 200 वर्षों का, 300 वर्षों का और 400 वर्षों का विषम दिनों को हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कंडीशन, 100 वर्षों में हम कैसे दिन को याद करते हैं। तो हमारे पास दिया है 100 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो आप देखिए 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें इनके वर्ष को निकालना होगा। वर्ष मतलब समझ पा रहे हैं, साधारण वर्ष कौन से हैं और लीप वर्ष कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, साधारण वर्ष 76 होते हैं और लीप वर्ष हमारे पास 24 होते हैं। और अक्सर हम गलती कर देते हैं, 4 से भाग देते हैं और 25 हम लगा देते हैं लीप वर्ष और 75 लगा देते हैं नॉर्मल वर्ष। ऐसा नहीं है दोस्तों। पहली बार जो हमारा लीप वर्ष पड़ा था 34 साल पे पड़ा था, 1 से नहीं शुरू हुआ था। अगर कोई चीज 1 से शुरू होती तो वो आपकी 25 बनती, चौथे पे शुरू हुई इसलिए वो पहले ही इंड हो जाएगी। यानी आपको यहाँ याद रखना है कि लीप वर्ष की संख्या कितनी 24 और साधारण वर्ष कितने 76। जब हमें ये चीज पता चल गई तो हम यहाँ से इनके विषम दिन निकाल सकते हैं 100 वर्षों में। समझिएगा कैसे, 76 के एक दिन विषम मिलेंगे और आपके पास क्या होगा 24 के 2 दिन विषम मिलेंगे। इसके आपके 76 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 48। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अब 124 को आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 का नाम 7 हो जाता है, बच जाता है 5, आ जाता है आपका 4, 7 6 42, 7 7 49। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा 5 दिन, तो हमें क्या विषम दिन निकालने थे, यानी हम कह सकते हैं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5। तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसी तरीके से हम 200 300 400 का निकाल सकते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूं कि इनको कैसे आपको तैयार रखना है। तो उम्मीद करता हूं 100 वर्ष का कॉन्सेप्ट आपने समझा, 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष भी कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। चलिए देखिए, अभी इनका मैं प्रयोग कराऊंगा जब आपको कई सालों के बीच में दिनों को निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों 200 वर्ष के बारे में हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 + 100। तो एक आपका 100 में 5 था तो एक 100 में फिर 5 होगा तो बन जाएगा 10, 7 से भाग देंगे तो बच जाएगा 3। यानी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 3। यही कंडीशन आप 300 वर्षों में रख लीजिए तो आपके पास हो जाएगा 100 100 और 100। तो दोस्तों हम इसके जगह पे आप 300 लिख सकते हैं। और आप सभी का अगर बात करें तो हम यहाँ पे 5 + 5 + 5 15 लिख सकते हैं। अब हमको छोटा करना होगा, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 दिन विषम। यानी हम कह सकते हैं 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो याद रखेंगे आप सभी बातों को, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में इनका प्रयोग किया जाएगा। अब 400 वर्षों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद बनता है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 400 में अगर हम विषम दिनों की बात करें तो 5 5 5 इस तरीके का कैरेक्टर बनेगा। तो टोटल दिन आपके बनते हैं 20। अब आप यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 6, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि हर प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन अतिरिक्त आ जाता है, यानी एक दिन हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 21, और 21 को आप 7 से भाग देंगे तो बच जाएगा 0। यानी 400 वर्षों बाद हमारी शताब्दियां क्या होती है रिपीट होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विषम दिन निकालने का तरीका यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला। तो आपने सालों के विषम दिन निकालिए। अब आइए माह के विषम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इनको बल्कि याद ही कर लीजिए, बेटर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम माह के बारे में बात करें तो हमारे पास पहला माह आता है जनवरी। अगर इसमें दिन की बात करें तो 31 होता है। आप इसको 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 बच जाता है 3 दिन विषम। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जिस भी माह का जितना दिन भी दिया होता है या होता है हम उसको 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही उसकी कोडिंग होती है। तो अब देखिए यहाँ पे फरवरी के बारे में हम बात करें तो फरवरी अपवाद है।
फरवरी में 28 और 29 दोनों होता है, तो ये आप देख लेंगे आपका वर्ष कैसा है। तो अगर आपका 28 होता है तो 0 हो जाएगा, और 29 होता है तो आपका एक दिन दिसंबर फरवरी का हो जाएगा। अब मार्च में अगर हम बात करें तो आपका 30 दिन होता है, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 दिन। इस तरीके से दोस्तों सारे मंथ के आप विषम दिनों को एक बार फिर से दोस्तों मैं रिमाइंड कराता हूँ, थोड़ा फास्ट की वजह से यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे फिर मार्च का आपका 31 होता है, तो फिर से जैसे जनवरी में आपके 3 दिन विषम आएंगे, इसमें भी 3 दिन विषम हो जाते हैं। और अप्रैल में आपका 30 होता है, उसमें 30 दिन होता है, इसमें विषम दिन आपके 2 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं या भूल से गलती से बोल देते हैं तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं, उसको सुधार किया जाएगा। दरअसल होता है क्या कि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया जाए, तो हमें आपको कॉन्सेप्ट को बताना जरूरी है, तरीके को समझाना जरूरी है। तो देखिए इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, दिसंबर तक के दिनों को निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी माह का आपको क्वेश्चन में 17 ही दिन दिया है तो आप उसको पूरा नहीं लेते हैं, केवल 17 डेज अगर दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 17 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो यहाँ 3 दिन विषम बच जाता है। या फिर आपको 16 डेज दिया है केवल, तो यहाँ से आप डिवाइड करते हैं 2 डेज बच जाता है। तो इस तरीके से अगर बीच के दिन दिए होते तो वो कोडिंग बदलती है। ये जो कोडिंग निकालने का प्रोसेस है ये कंप्लीट डेज है मंथ के, यानी जब पूरे होंगे, यानी जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 है, 29 है, मार्च में 31 है और अप्रैल में 30 है, इस तरीके से पूरे दिसंबर तक के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोडिंग निकालना दिनों का आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कैलेंडर का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब प्रश्नों की बारी आ जाती है। तो देखिए प्रश्न जब भी हमारे पास इस तरीके से आते हैं तो किसी माह पे बेस्ड होता है, वर्षों पे बेस्ड होता है, कई सालों पे अंतर पे बेस्ड होता है, या फिर आपका कल परसों नरसों पर बेस्ड होता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को, पहले देखें कुछ कॉन्सेप्ट को। देखिए किसी भी अगर दिन को रिपीट करना है तो उसमें 7 आप ऐड करते हैं तो वो दिन आपका रिपीट हो जाता है। आगे जाना है तो जोड़ दीजिए, पीछे जाना है तो घटा दीजिए। से, मर, पर, के, काफू, इन सबको रटना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से पढ़ें। जहां आप क्लियरिटी से चीजों को पढ़ते हैं सारी चीजें क्लियर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर के हम बारे में बात करते हैं, तो एक नोट डाल के लिख लीजिए, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन 246 नहीं होता है। यानी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मंगलवार, बृहस्पतिवार और आपको ये शनिवार, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शताब्दियों का अंतिम दिन क्या होता है, सम बन जाता है और सम कट जाता है, इसलिए आपके शताब्दी का अंतिम दिन 246 नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं, देखिए प्रश्नों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे हम प्रश्नों को चर्चा करेंगे। बहुत ब्रॉड लेवल पर प्रश्न जो भी आपके आते थे अब कम कर दिए गए हैं, बट मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। सभी प्रश्नों पर चर्चा करें और सभी को लगाएं। जैसे प्रश्न हमारे पास है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, कहा गया है यदि किसी महीने का 10वां दिन क्या है दोस्तों, शनिवार है। शॉर्ट में लिख देता हूं। फिर कहा गया उसी महीने के 27वां दिन कौन सा होगा, उसी माह का 27वां दिन कौन सा होगा। तो हमने सिंपल क्वेश्चन को पकड़ा कि 10 तारीख को आपको अगर किसी माह में शनिवार दिया था तो 27 तारीख को पता करना है। तो समझिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। यहाँ पे 10 दिया है, मैंने आपसे क्या कहा, इसमें 7 ऐड करिए, 17 पे पहुंच जाएंगे। 17 में 7 ऐड करिए आप 24 पे पहुंच जाएंगे, और 24 में 7 ऐड करिए तो आप कितना हो जाएगा। अब देखिए हम बहुत आगे चले जाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ 24 से रोक देना है। अब यहाँ पे देखिए 25, 26 और 27 पता करना है। तो यहाँ पे आपको 24 तारीख को क्या होगा, आपका पता है कि जो दिन है वही रिपीट होगा, तो यहाँ शनिवार होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रविवार, यहाँ पे सोमवार हो यानी मंगलवार। आंसर हमारा क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो ये तो आपका थोड़ा सा क्या होगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो गया। आप मेरी शॉर्ट ट्रिक समझिए दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए बहुत जल्दी खत्म करेंगे हम। कैसे, यहाँ पे 27 दिया है और यहाँ पे देखिए रोज 10 दिया है, इसको घटाइए हो जाएगा 17, और 17 को क्या करिए आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 बच जाएगा। 3 दिन दोस्त उठा के शनिवार में जोड़ दो 3 दिन, तो देखो कितना हो जाएगा आपका मंगलवार। आंसर कुछ नहीं करना था, ओरल कर सकते थे आप,
आपने क्या किया 27 माइनस 10 किया, आ गया 17। 17 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, बच जाएगा 3 दिन। शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, आ जाएगा मंगलवार। यानी मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 10 सेकंड नहीं लगेगा, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम सभी। इसके कई कॉन्सेप्ट है, बट आप इसको समझे। कहा गया आपसे 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल क्या करना होगा, सोच को बढ़ानी होगी दोस्तों। देखिए यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो कुल कितना होगा, 365 दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्यों 365 ही कहा, 366 क्यों नहीं कहा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2007 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जनवरी का कॉन्सेप्ट 2007 है, और फरवरी का जो आपका 2006 का कॉन्सेप्ट जनवरी से। तो यहाँ पे अगर कोई भी लीप ईयर होता दोनों में से, या दिनों को हम देखते कहां तक जाना है, तो यहाँ तो 2007 में हमें फरवरी से कोई मतलब ही नहीं था। 2006 को देखते हैं, अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें कुल दिनों की संख्या क्या होती, 366 होती। तो हमारे पास 2 दिन विषम होता, हम आए हुए डेट पे जो होता है डे पे उसमें 2 दिन ऐड करते। अब यहाँ पे देखिए कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 365 दिन होंगे टोटल। तो उसमें अभी मैंने आपको बताया क्या, विषम दिन 1 होता है, तो आप रविवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, आ जाएगा क्या, सोमवार। इसका आंसर होगा दोस्त सोमवार। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके के प्रश्नों को देखिए बहुत जल्दी करिए पेपरों में, और कॉन्फिडेंस से करिए, गलत नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं पेपर में, परसों नरसों वाले में बड़ी समस्या रहती है बच्चों की, सॉल्व कर देते हैं आज। यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद, परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तीसरा दिन क्या होगा? तो देखिए एक छोटी सी बात है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। आगामी मतलब क्या होता है, आने वाला, और विगत मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सबको पता है, इसलिए इनको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न दिया हो तो केवल हम आज से शुरू करते हैं। आज को बनाएंगे तो बीते हुए पे भी चले जाएंगे और आने वाले पे भी चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, परसों शुक्रवार था, बीत गया है, इसका मतलब कल होगा। कल के पहले क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी जो परसों था वो बीता हुआ परसों लिख लीजिए, और इस दिन को आप शुक्रवार समझिए। अब हमसे पूछा गया क्या, परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, इसका मतलब कल बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे परसों, और फिर बनाएंगे दोस्त 1, 2 और 3। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इसको समझें। बाकी रह गया आपका शॉर्ट ट्रिक, तो अभी मैं बताता हूं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर समझिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, शुक्र, यहाँ होगा शनि, यहाँ पे होगा रवि, यहाँ पे होगा सोम, यहाँ होगा मंगल, यहाँ पे होगा बुध, यहाँ पे होगा बृहस्पति, और यहाँ पे होगा शुक्र। ये शुक्रवार ही होगा। ठीक, अब देखिए इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको बताया कि 7 दिन किसी दिन में ऐड करते तो वो दिन रिपीट होता है, यानी 8वें दिन अपने आप रिपीट हो जाता है, पता है ना, मैंने कहा था आपको, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना, यहाँ परसों के बारे में बोला गया, तो यानी 2 दिन पीछे हो गए हम, और परसों के बाद यहाँ पे बोला गया, तो यानी 2 दिन हम आगे हो गए। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 दिन ये, 2 दिन ये, प्लस 1 दिन हमारा, ये टोटल कितना दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और 3 दिन और ऐड कर दीजिए, 5 दिन क्या होता, 8 दिन। 8 दिन यानी सेम डे रिपीट हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना था, केवल आंख बंद करके यहाँ शुक्रवार आंसर लगा देना था। ये कॉन्सेप्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक नहीं आ रहा तब तक करिए। इस तरीके के बहुत ढेरों सारे प्रश्न बनेंगे आपके, तो आप करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन को शेयर करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं भाई,
इन सबको बहुत ध्यान से समझें। उसका रीजन है कि एग्जाम में ये छोटे छोटे प्रश्न ही अभी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न के कॉन्सेप्ट बदल गए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रश्न हमारे पास कैलेंडर में ऐसा होता है, किसी का जन्मदिन ज्ञात करना या दिन या आपका डेट ज्ञात करना होता है, उसमें 2 या 3 लोग होते हैं, बोलेंगे उसके पहले इसके पहले इसके पहले, वैसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया, संजीव को याद है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, संजीव को याद है उसके भाई संजीव, उसके भाई मानवेंद्र जी का नाम दिया हुआ, कोई भी नाम हो सकता है, मानवेंद्र का जन्मदिन। अब देखिए संजीव के अनुसार इनका जन्मदिन निकाला जाएगा और किसी के साथ दिया होगा। इसमें क्या दिया हुआ डेट हमारे पास, 20 अगस्त के पश्चात और 28 अगस्त के पूर्व। तो चलिए हम संजीव के अनुसार डेट लिखते हैं, 20 अगस्त के पश्चात और 28 अगस्त के पूर्व। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 लोगों 3 लोगों सबका कैरेक्टर बना रहे हैं हम। देखिए संजीव के अनुसार हमने बनाया, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, रीता को याद है कि मानवेंद्र, यानी दूसरी सदस्यता हमारे पास कौन है, रीता जी हैं। इनके अनुसार क्या दिया हुआ, 12 अगस्त के बाद और 22 अगस्त से पूर्व। देखिए दोस्त, चाहे वो कोई भी हो, तो मानवेंद्र का जन्मदिन किस दिन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं किसमें सबसे लोएस्ट नंबर है एक का और एक का हाईएस्ट नंबर काट देते हैं। और इसके बीच में देखो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहाँ 20 है यहाँ 22 है, दिख क्या रहा है 21। तो इसका मतलब मानवेंद्र जी का जन्मदिन कब है, 21 अगस्त को। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हम हमेशा ध्यान देंगे। अब ये मत कहिएगा सर हर बार इधर कोने में ही काटेंगे इधर कोने में काटेंगे, नहीं भाई, ये पॉसिबिलिटी देख लीजिए, कभी कभी इधर इधर करता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाइए, आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप कर पाएंगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो विदाउट सन देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा, मैं एक कॉमन क्वेश्चन उठाता हूं क्योंकि आपको कैलेंडर में पीछे ना जाना पड़े। 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस दिन कौन सा दिन था? हमें पता है कि आप सबको पता होगा, नहीं तो कैलेंडर में जाके देख लीजिएगा। मैं इसीलिए कॉमन तिथि उठा रहा हूं कि आपको पता हो। आइए देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। आप अपना जन्मदिन भी ऐसे निकाल सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो जब भी हमें इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सन को टारगेट बनाते हैं। कैसे, यहाँ 1947 क्या अनकंप्लीट है, तो कंप्लीट क्या है 1946 तक कंप्लीट होगा। तो 1946 तक का अगर हमारे पास कंप्लीट है तो इसको तोड़ने का प्रोसेस देखिए। हम इसको 1900 लिख सकते हैं प्लस 46 में लिख सकते हैं, और अगर इसको और छोटा करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1600 प्लस 300 प्लस 46। तो अब 1600 के विषम दिन 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा 400 के बाद शताब्दी 0 हो जाती है, तो 400 से भाग देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अभी मैंने 300 वर्षों में विषम दिन आपको बताया था एक दिन, और कहा भी था याद रखिएगा। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, ये समझिएगा, यही गड़बड़ी करते हैं अक्सर बच्चे। तो यहाँ पे 46 के हम मान लीजिए 46 वर्ष के पूरे साधारण वर्ष मान लिए, तो एक दिन विषम हो जाएंगे। तो हमने पूरे विषम 46 ले लिए, बट ये हमने गलत किया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चौथे साल, अभी मैंने कहा कि लीप ईयर पड़ता है, इसका मतलब प्रत्येक चौथे साल का एक दिन बच गया। तो आप इसको भाग दे दीजिए, 46 को क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 उतरेगा, 4 एक नम 4, 11 दिन। यानी इसका मतलब 11 दिन मैंने जो छोड़े हैं वो जोड़ने पड़ेंगे हमें। यानी क्या करेंगे 46 में आप 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 5। तो इसको फिर से छोटा करिए 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42, 7 8 56। तो यहाँ पे एक दिन विषम, यानी यहाँ पे हमारे पास 46 दिनों के विषम दिन कितने बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11 में लिख देता हूं एक दिन। तो इसका मतलब आपके पास कुल विषम दिन कितने आ गए 1946 तक के, 2 दिन केवल विषम आ गए। तो अब आपने साल के पूरे निकाल लिए थे, अब आप क्या करिए, हमें 15 अगस्त तक जाने हैं, तो फटाफट हम मंथ के विषम दिन रख लेंगे। देखिए इसमें कई तरीके हैं, कुछ लोग कोडिंग वोडिंग बताते हैं, तो उसमें हर में आपको तैयार करना पड़ेगा। बट मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ,
ये हमेशा के लिए हो जाएगा, चाहे वो कोई भी डेट दे, कोई भी तिथि दे, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई किस तरीके से। अब देखिए, अब ये मैं रफ कर देता हूं, केवल डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख लेता हूं कि 1946 तक के विषम दिन हमारे पास कितने बचे? 2 दिन। अब यहाँ देखिए हम निकालेंगे जनवरी के 3, फरवरी के देखिए चेक करेंगे 47 आपका नॉन लीप ईयर होगा इसलिए 0 होगा, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में आपका 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में आपका 2 दिन, जुलाई में 3 दिन और अगस्त में दोस्त 1 दिन होगा केवल, क्योंकि हमें 15 अगस्त तक जाना है। ठीक है, 3 दिन मत रखिएगा, गलती हो जाएगी। यहाँ पे छोटा करते जाइए साथ में, 3 3 6 2 8 हो जाता है, 1 दिन बच जाता है, यहाँ रख लीजिए। अब इसको देखिए फिर से जोड़िए, यहाँ पे 1 3 हो जाएगा आपका कितना? 4 4 2 6 6 3 9, यहाँ 2 दिन बच जाता है दोस्त। अब यहाँ पे 2 और 1 हो जाता है 3 दिन, यानी माह में विषम दिन कितने मिले? 3 दिन, और सालों में विषम दिन कितने मिले? 2 दिन। और आपको पता है 3 + 2 मिला के क्या होता है? 5, और 5 की कोडिंग क्या होती है? शुक्रवार। और इसका इतिहास गवाह 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस दिन शुक्रवार था। आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया को, किसी पे भी लगाइए आप। 26 जनवरी संविधान लागू हुआ डेट निकालिए, अपना जन्मदिन निकालिए, अपने आस पड़ोस पड़ोसी मित्र सबका जन्मदिन निकालिए। ठीक है, और सभी से वेरीफाई करिए। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है समझ में आया आपको। नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2-3 बार देखें। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सन को अपने अनुसार तोड़ना है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास आ गया 1856 का कोई बात आ गई, तो हमें क्या करना है? 1856 जैसे दिया है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? 1600 + 200 में तोड़ देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार 300 में तोड़ेगा। ठीक है, 1700 की कोई घटना हो गई, 1700 मान लीजिए 2 की घटना हो गई, तो हम क्या करेंगे? 1600 + 100 में तोड़ देंगे। और आपको पता है किस तरीके से। अभी कहिए सर 2000 की अगर हो गई तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं यार, 2021 मान लीजिए घटना हमें लेना है तो हम 2000 तक का बाहर कर देंगे सीधे और 21 को अलग कर लेंगे, तो ये पूरा समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप सालों को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आज की सीरीज में, और मुझे लगता है कैलेंडर से ऑलमोस्ट जो भी प्रश्न आपके बनेंगे वो सारे आप कर पाओगे। अगर दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारे पास दिया है। क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे दिए जाते हैं जो सन पे बेस्ड, सन पे खत्म होते हैं, या पहले की डेट पूछता है या बाद की पूछता है। तो यहाँ देखिए पूछा गया है 1996 को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को शुक्रवार था, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? जब भैया इस तरीके का प्रश्न देता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? साल से साल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर बचे हुए महीने के विषम दिन को उठा के दिए हुए दिन में जोड़ देते हैं। देखिएगा कैसे। अब यहां से अगर हमारे पास देखें तो अगर हम बात करें 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 1997, तो एक पूरा साल मिलेगा हमारे पास। अगर वो लीप ईयर होता है तो 2 दिन विषम रख देते हैं, और अगर साधारण होता है तो हमारे पास क्या होता है? 1 दिन विषम रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1996 से जब हम बात करेंगे 1997 में जाएंगे तो देखिएगा आप 97 में ये गलती आप लोग अक्सर कर देते हैं कि यहाँ पे 97 को देखते हैं नॉन लीप ईयर है और यहाँ पे 1 दिन रख देते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम शुरू कहाँ हुए? जनवरी से, इसका मतलब फरवरी 1996 की इसमें है, तो यानी ये लीप ईयर के काउंट में जाएगा, इसमें 2 दिन रखेंगे। तो 97 के 2 दिन होंगे, 98 के आपके 1 दिन होंगे, और 99 के आपके 1 दिन होंगे, और 2000 का अभी हम यहाँ 1 दिन ले रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि हम 26 जनवरी तक ही केवल गए हैं, 26 जनवरी 2000 तक का। अब हम यहाँ से जब क्या करेंगे तो जनवरी के विषम दिन निकालेंगे, फरवरी के निकालेंगे तो वहां लीप ईयर ले लेंगे इसका, मार्च का निकालेंगे तो साथ में लिखते हैं, जनवरी में 5 दिन बचेगा क्योंकि 26 दिन हम ले चुके हैं, फरवरी में आपका 1 दिन होगा क्योंकि 2000 लीप ईयर होगा, मार्च में हमारे पास क्या होगा? 3 दिन होगा, अप्रैल में जो हमारे पास आएगा 2 दिन आएगा, अप्रैल के बाद मई में है तो मई में हमारे पास 3 दिन आएगा, जून की बात करेंगे तो उसमें आपका 3 दिन हो जाएगा, जुलाई में बात करेंगे तो आपका 2 दिन हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे अगस्त में, तो अगस्त में हमारे पास 1 दिन केवल 15 तारीख तक ही हमें जाना है। तो यहाँ पे आप जोड़िए, इनको छोटा कर लीजिए, और इधर के आपके 5 दिन बचे हुए इसको ध्यान रखिएगा, इनको भी हम अभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 3 9, काट दीजिए, 2 दिन हो गया, और ये 7 हो गया, ये भी कट जाता है,
अब यहाँ पे देखिए ये बच जाएगा 3 दिन, 3 और 3 6 दिन, 6 दिन यहाँ का 5 दिन यहाँ का, यानी हो गया टोटल 11/7। तो यहाँ से आप भाग देंगे तो 4 दिन हो जाएगा। अब जो दिन दिया हुआ है उसी दिन को उठा के उतने दिन को हम जोड़ देते हैं। तो आप 4 दिन अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी इसका आंसर आपका क्या होगा, मंगलवार होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आज का कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे तरीके के प्रश्न बनेंगे, मैंने हर तरीके का एक प्रश्न बता दिया आपको, और सॉल्व करिए। दिक्कत आती तो फिर कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा, फिर हम चैप्टर को रिपीट करेंगे। थैंक्स।